तभी हमने जो लड़ाई लड़ी थी वो युवा को न्याय दिलाने के लिए थी, वो कोई मेरे घर का नहीं था। तभी भी मैंने केवल लोगों की भावनाओं को, लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो मेरे से लोगों ने आशा रखी थी, उसकी अपेक्षाएं और उसकी उम्मीद, उसका रोते हुआ चेहरा हम नहीं देख पाए और हम उसकी मदद के लिए गए। तो आज जो मेरे विशेष हितेशु है उस बात को लेके कह रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि तब हमने जो लड़ाई लड़ी वो किसके लिए लड़ी? दमन दीव के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए। मैंने कोई असामाजिक कार्य किया है? यदि आज आप मुझे ऐसी सजा हो जाती है और उस पर क्रिटिसाइज करते हो, तो कल कौन सा युवा, कौन समाज सेवक, कौन व्यक्ति लोगों के लिए आगे आएगा? नाहक के भ्रामक बातों में मत आइए। मेरे हितेशु सब ऐसा सोच रहे हैं कि सांसद मैं आज ही समाप्त हो गया और चुनाव आ जाने वाला हूं। ऐसा नहीं होता। तो मेरे जितने भी हितेशु है, मेरे फ्रेंड्स है, मुझे जिन्होंने जीता है, उनको भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग दुखी ना हो, चिंतित ना हो, घबराए मत। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सजा हुई है, बिल्कुल हुई है। उस न्याय प्रणाली में उस न्याय का भी मैं सम्मान करता हूं, पर हमें बहुत सारी प्रिविलेज मिला है। नमस्कार आप सभी को। प्रथम तो डीएनएच के मुक्ति दिन के पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको पता है कि डीएनएच का आज मुक्ति दिन है और प्रदेशवासियों को इस मुक्ति ऐसे ही नहीं मिली है। बहुत सारी जद्दोजहद के बाद इस प्रदेश को मुक्ति मिली और उस मुक्ति दिवस के पावन अवसर की हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रदेश के हर एक व्यक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शुभकामनाओं के साथ साथ मैं कुछ बात भी कहना चाहता हूं। कल से मुझे लेकर बहुत सारे मेरे हितेशु, मेरे मित्र सब बातें फैला रहे हैं या कुछ कुछ बातें रख रहे हैं। राजनीति में सब कुछ जायज है, होता है, पर कुछ व्यक्ति बहुत विशेष खुश है तो उनकी खुशी भी बनती है। पर मैं कुछ बातें लेकर आया हूं जो मेरे प्रदेशवासियों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल से ही बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके अविरत ये कल की बाबत पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो सबको मैं कहना चाहता हूं, आप लोग चिंता ना करें। प्रथम तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सांसद का चुनाव कोई फिर से नहीं आ रहा है, तो आप पहले तो निश्चिंत रहे कि ऐसी कोई घटना घटी गई है कि जिससे चुनाव वापस आ रहा है, ऐसा नहीं है। कल जो हुआ है वो एक न्याय प्रक्रिया का एक हिस्सा है और ये मेरी लाइफ का एक पन्ना है जो मेरा संघर्ष की कथा में एक लिखा गया है। और आप सबसे इसलिए भी कह रहा हूं, ये कोई क्राइम, ऐसा क्राइम नहीं है जो मैंने जघन्य अपराध कोई किया हो या मैंने कोई रेप किया हो, मर्डर किया हो या कोई ऐसी कोई सामाजिक विरोध का कोई कार्य किया हो। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। तो इस पर भी मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं कि देखिए, ये घटना आज से 15 साल पहले की है, जब हम लोग जिला पंचायत के चुनाव हम लोग साथ मिलकर सुरेश जग्गू भाई पटेल के साथ लड़े थे। और उस समय सुरेश जग्गू भाई पटेल जिला पंचायत के अध्यक्ष बने थे। और मुझे आज भी पता है, हम दोनों मिलकर कलगाम जा रहे थे। सैटरडे का दिन था। सैटरडे हम दोनों मिलकर कलगाम हनुमान जी के दर्शन के लिए जाने वाले ही थे। और हमने जैसे ही ब्रिज क्रॉस किया, एक हमारे मित्र है मगरवाड़ा के, उस समय के सरपंच हुआ करते थे, मुकेश कामली। तो मुकेश कामली का हमारी गाड़ी के सामने से जाते हुआ उन्होंने हमें देखा, तो उन्होंने फोन किया कि आप लोग कहाँ जा रहे थे। तो हमने कहा कि हम कलगाम जा रहे हैं। तो वो भी हमारे साथ आने के लिए तैयार हुआ। तो हमने कहा कि एक काम करो, फुटबॉल ग्राउंड में स्टेट बैंक के सामने आप अपनी बाइक रख लो, गाड़ी में बैठ जाओ, आते वक्त अपनी बाइक ले लेना।
अब हम लोग पहुंचे ही थे फुटबॉल ग्राउंड पे कि वहां पर जैसे ही, और तब तो लाल लाइट हुआ करती थी, तो सुरेश भाई तब जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, तो वो लाल लाइट देखकर एक लड़का रोता हुआ हमारे पास दौड़ के आया दीव का, और वो विनती करने लगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे साथ नाइंसाफी हुई, मेरी हाइट परफेक्ट थी, फिर भी मुझे कंसीडर नहीं किया गया। और हमारी जवाबदेही थी कि हमारे प्रदेश के नागरिक, दीव का जो था युवा, और उसके साथ दूसरे भी लड़के आए कि हाँ सर इसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो हमारा फर्ज था कि हम उस व्यवस्था के बारे में जानकारी लें, क्योंकि हम वहां से युवाओं के लिए ही तो लड़ रहे थे, और मेरा पूरा जीवन जो है युवाओं को न्याय दिलाने के लिए गया था। अब ये कोर्ट का मैटर है, तो उसमें ज्यादा विशेष वो मैटर को बात नहीं करते हुए मैं कहना चाहता हूं बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब बात जुडिशरी है, तो उस पैटर्न पे ना जाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा जीवन जो है वो लोगों के समर्पित है। तभी हमने जो लड़ाई लड़ी थी वो युवा को न्याय दिलाने के लिए थी। वो कोई मेरे घर का नहीं था, या मेरे परिवार का नहीं था, या मेरा रिलेटिव नहीं था, ना सुका भाई का कोई वो रिलेटिव था। पर उस वक्त हम दोनों की जवाबदेही थी कि उस युवाओं को अगर दिक्कत आई है तो उसको न्याय के लिए हम बात करें। और तब आपको पता हो एक्साइज इंस्पेक्टर की शायद वो भर्ती चल रही थी, तो हम लोग वहां गए थे और हमने वो जो बातें रिक्वेस्ट करनी थी हमने रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद जो भी हुआ उसको हम वो क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहता, उस पर मैं जस्टिफिकेशन भी नहीं देना चाहता, मगर मैं ये बात वापस कहना चाहता हूं कि ये मुझे पदवी जो मिला है वो दमन-दीव के लोगों के लिए ही है, उन्होंने ही दिया है। तभी भी मैंने केवल लोगों की भावनाओं को, लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो मेरे से लोगों ने आशा रखी थी उसकी अपेक्षाएं और उसकी उम्मीद, उसका रोते हुआ चेहरा हम नहीं देख पाए और हम उसकी मदद के लिए गए। तो आज जो मेरे विशेष हितेशु है उस बात को लेके कह रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि तब हमने जो लड़ाई लड़ी वो किसके लिए लड़ी? दमन-दीव के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए। मैंने कोई असामाजिक कार्य किया है? यदि आज आप मुझे ऐसी सजा हो जाती है और उस पर क्रिटिसाइज करते हो, तो कल कौन सा युवा, कौन समाज सेवक, कौन व्यक्ति लोगों के लिए आगे आएगा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के खिलाफ बोलेगा? मुझे बताइए। इस वक्त आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कौन से दल से हूं और मुझे सजा हुई है। आप लोगों को इस वक्त कठिन समय में मेरा साथ और सहकार देना चाहिए, और जो मुद्दा था वो मुद्दे का समर्थन करना चाहिए कि हम लोगों ने आवाज उठाई थी लोगों को, हमारे युवाओं को, हमारे भविष्य को बचाने के लिए। तब आप क्या कर रहे हैं? ऐसी भ्रामक बातें। और चैट जीपीटी मैं भी इस्तेमाल करता हूं, मैं ये नहीं कहता, मैं भी इस्तेमाल करता हूं, पर वो चैट जीपीटी से सब सामान निकाल के आप लिख रहे हैं कि सांसद ही गई, पूर्व सांसद हो गया, वो सांसद है, तो भाई मेरे भाग्य में होगा वही होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सांसद बनूंगा, पर दमन-दीव की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर मेरे जैसे गरीब व्यक्ति को सांसद बनाया, और मैं दिन रात उनकी आशाएं, अपेक्षाएं, उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास करता हूं। आगे भी अगर मेरे नसीब में रहा तो मैं सांसद क्या मंत्री भी बनूंगा। तो आप नाहक या भ्रामक बातों में मत आइए। मेरे हितेशु सब ऐसा सोच रहे हैं कि सांसद मैं आज ही समाप्त हो गया और चुनाव आ जाने वाला हूं, ऐसा नहीं होता। तो मेरे जितने भी हितेशु है, मेरे फ्रेंड्स है, मुझे जिन्होंने जीता है, उनको भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग दुखी ना हो, चिंतित ना हो, घबराए मत। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सजा हुई है, बिल्कुल हुई है। उस न्याय प्रणाली में उस न्याय का भी मैं सम्मान करता हूं, पर हमें बहुत सारी प्रिविलेज मिला है। अभी हम सेशन कोर्ट जाएंगे, सेशन में नहीं हुआ तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट नहीं गए तो सुप्रीम से जाएंगे और हमें न्याय मिलेगा। तो बहुत सारी हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटीज है और मुझे विश्वास है कि न्याय जरूर मिलेगा। साथ में ये भी कहना चाहता हूं, तो ये क्या होगा, लोग बोल रहे हैं कि सांसद में से आप हट जाओगे, पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि बाकी सांसदों को भी ऐसी सजाएं मिली थी, मुझसे बड़ी बड़ी सजाएं हुई थी,
मगर वो भी सुरक्षित भारतीय संविधान के तहत न्याय प्रणाली का के साथ उनमें गुहार लगाकर मांग करके वो वापस रिस्टोर उनकी सांसदी होती है। तो यदि ऐसा भी होता है कि मुझे तत्काल प्रभाव से इस केस के अनुसार सस्पेंड भी कर दिया जाता है या रद्द भी कर दिया जाता है, तो इसका मतलब कतई नहीं है कि सांसदी चली जाती है। उसके लिए मुझे वक्त मिलेगा और उस वक्त में मुझे न्यायालय से न्याय मिलेगा। और मेरे दोस्तों को कहना चाहता हूं, जो आप अभी सुन रहे होंगे दूसरे के मोबाइल से, कि कहीं वो कैमरा में ना आ जाए, कि उमेश देख ना ले, पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ऐसी संसदी, ऐसी मुझे मंत्री भी मिले ना और वो दमनदीप के हित के लिए कुर्बान करना हो ना, तो मैं एक सेकंड के लिए ना सोचूं। मैं पहले भी राजनीति के लिए ये फील्ड में नहीं आया था, ना आज हूं। दमनदीप के लोगों के लिए ही मैं राजनीति में आया था और आज हर एक मिनट में दमनदीप के लोगों की ही सोचता हूं। और मैं बहुत आस्तिक व्यक्ति हूं। मैं परमात्मा परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता हूं। मुझे नहीं पता अल्लाह, जीसस, गुरु गोविंद सिंह, राम, कृष्ण कौन क्या है मुझे नहीं जानता, पर मैं जरूर जानता हूं कि ऊपर कोई तो है जो हम सबकी रक्षा करता है। तो जिन्होंने भी नई नई कोटियां, नए नए कफनी पायजामे सिला लिए हो, उनको शुभकामनाएं कि आप लोग लगे रहे और फील्ड में जाए, समाज की सेवा करें और अगले चुनाव में जरूर आए। बराबर है? तो आप लोगों को शुभकामनाएं मेरी ओर से है। तो आप लोग निश्चित रूप से अपना तैयारी रखें। और मैं तो ये कहता हूं कि हर एक व्यक्ति को चुनावी मोड में रहना चाहिए ताकि ये संपर्क टूट ना जाए, लोगों से जुड़े रहो। ये केवल मेरी बाप दादा की जागीर नहीं है दमनदीप का सांसद पद, ये तो आपका जनता के प्रति कितना समर्पण है, उस पर आपको ये जिम्मेवारी, प्यार और मोहब्बत मिलती है। सब मेरे लिए कहते थे कि ये पैसे के बिना चुनाव नहीं जीत सकता, मगर लोगों ने मुझे आशीर्वाद, भारी आशीर्वाद से चुनाव जिताया। जिस व्यक्ति का एक बैनर नहीं लगा हो वो आप भी जीत गए, तो आप लोग भी जीत सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं, पर किसी की लाइन छोटी करके अपनी लाइन बड़ी करने वालों, आप लोगों को पता है ना उमेश पटेल पहले डरा था ना आज डरता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो फिनिक्स पक्षी का नाम सुना हो, अपनी ही आग, वो राख से वो खड़ा होता है। मैं ऐसा तो बार बार टूटा हूं, पर बार बार जोड़ा भी हूं। जितनी आप लोगों ने मुझे जितना जोर से धक्का देके गिराया, उससे 100 गुनी ताकत से फिर से मैं आ लौटा हूं। मैं वो समंदर की लहर हूं जो भर्ती में अंदर तो जरूर चली जाती है, पर वापस जरूर लौट के आती है। ना पहले डरा था ना आज मैं डर रहा हूं। मुझे न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है। भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोग कफनी पैजामा सिला लो, अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव भी लड़के आपको दिखा दूंगा। ना तभी आप लोगों से डरा था, मुझे मालूम है। मेरी जनता, मेरे दोस्त, मेरे हितैषी, मेरे वोटर्स, मेरे माँ बाप, जो जनता जनार्दन के रूप में है, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। बाकी मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जनता मेरे साथ है। हाँ, जीवन है, ये जीवन में कामयाबी भी मिलती है, निष्फलता भी मिलती है। हर दिन हर जैसा नहीं होता। तो आप लोग बिल्कुल वो ना करें, पैनिक ना करें। सभी को वापस कह रहा हूं, आप लोग चिंता ना करें, पैनिक ना करें, और भाग्य पे और परमात्मा परमेश्वर पर विश्वास जरूर करें। जो कोई भी जाति से, कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, वो ऐसा जरूर सोचे कि उनके लिए उनका परमात्मा, जो भी नाम से आप बुलाते हो, वो है। बराबर है? बाकी फिर से दादरा नगर हवेली के मेरे प्रदेशवासियों को दादरा नगर हवेली के मुक्ति दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा परमेश्वर आप सबकी रक्षा करे, प्रदेश की रक्षा करे और सबकी रक्षा करे। हाँ मयंक भाई, हैप्पी फ्रेंडशिप डे
मित्रता का भी दिन है। आज जो है मित्रता का भी दिन है, तो मेरे सभी मित्रों को, और विशेष मेरे मित्र जो कल फटाके और मिठाइयाँ बांटने की उसमें है, वो भी मेरे मित्रों को मित्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप है तो मैं हूं, और यूं ही आप क्रिटिसाइज करते रहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, आप मेरे जितने भी विशेष हितेश हुए, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी इसी प्रकार मुझे क्रिटिसाइज करते रहिए, ताकि मेरे पांव जमीन से कभी भी ना उठे और मेरे दिमाग में कभी घमंड ना आए। आप सभी क्रिटिक्स है तभी उमेश पटेल है, और सही में मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं, आप जितनी मजबूताई से मुझे क्रिटिसाइज करोगे उतना ही मैं आपका आभार व्यक्त करता रहूंगा, क्योंकि मानव स्वभाव है, और ये पद का जो है ना नशा चढ़ता है और वो घमंड भी बढ़ता है। आप जितनी शिद्दत से मेरा विरोध करोगे उतना ही मैं निखरूंगा। तो आप लोगों से विनती है, मेहरबानी करके आप लोग इतनी ही शिद्दत से, इससे विशेष 100 गुना आप अभी भी मुझे क्रिटिसाइज करें, मेरे कार्य को क्रिटिसाइज करें, और जितना हो सके इतना मेरा विरोध में आप लोग काम करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दादरा नगर हवेली, जय आदिवासी।